नमस्कार फ्रेंड, ये हम लोग का अंक गणित का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सोल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, इसको सोल्व किया जाए। तो देखिए, प्रश्न में बताया गया है कि 32.5, ठीक है, 32.5 और गुना 450 का 26%। का मतलब क्या होता है? गुना, और 26 का 26% को हटाएं तो नीचे 100 चिपका दिए। और ये जो भाग में 3 है, इस भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं, 1/3 कर दिए। और माइनस में है 745.5। बस इसी को सोल्व करके जो भी आंसर आएगा हम लोग को देना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? बोलिए, जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ा के नीचे में 10 दे दीजिए, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव था, एक जीरो चिपका दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। बोलिए, ये 325 तो 25 से कट रहा है और 25 से ये भी कट रहा है, तो 25 से ये कट गया 4 बार में, और 25 से जो होता है 4 बार में 100 होता है, तो 4 तिया 12 बार में 300, तो 13 बार में ये कट गया आपका 325। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो अब ये जो 3 है, ये 3 से 45 भी तो कटेगा। बोलिए 15 तिया 45, ये 15 बार में आपका कट गया। ये 4 बच गया ना। ऐसा कीजिए, ये 2 से कटा दीजिए इसको 2 बार में, और इसको कटा दीजिए आप 13 बार में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या था? केवल गुना गुना गुना, तो एक टर्म था, दूसरा टर्म यहाँ से हो रहा है, तो इन तीनों को गुना करके 2 से भाग देंगे तो यहाँ से एक टर्म और ये अगला टर्म आपका आ जाएगा। समझ पाए? तो इसको गुना कीजिए। बोलिए 13 गुना 13 तो सभी को याद है, 13 का स्क्वायर 169। 169 समझिएगा, 169 को गुना करना है किससे? 15 से, और बटे 2 करना है, और फिर माइनस करना है आपको कितना? 745.5 को। बस आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, गुना कर दीजिए। बोलिए 15 नमा 35 से, समझिएगा, 15 नमा 35 से, और 15 छक्के बोलिए 90, एक अंक छोड़ के 90, और 15 एका फिर एक अंक छोड़ के 15, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 5 3 9 1 10 5, 15 करीब 5 हाथ मरल 1, और 1 1 2, ठीक है। इसको फिर क्या करना है? 2 से भाग भी देना है। ये केवल गुना करने के बाद आया है। 25 35 कितना आया? बोलिए कि 25 35। इसको फिर क्या करना है? 2 से भाग देना है, फिर इसको घटाना है। कितना? 745.5। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब देखिए, इसको 2 से भाग अगर हम देते हैं तो 25 का आधा क्या होता है? बोलिए 12.5। 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 1250, 1250, इस टाइप से सोचिए। और 35 का आधा कितना होता है? बोले 17.5। कहने का मतलब 17.5 यहाँ पे आएगा। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 1260, 1267 कितना हो जाएगा? 1267.5, और इसमें घट जाएगा आपका 745.5। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एकदम बेसिक समझिए, कहीं जोर जबरदस्ती करने का बात नहीं है। कहीं पे स्पीड ना कर रहे हैं, कर रहे हैं कहीं पे स्पीड, कहीं पे स्पीड नहीं कर रहे हैं। और एक एक चीज को कैसे सोल्व किया जाता है उसको हम आपको बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम। तो देखिए, अब केवल घटाना है, ठीक है। तो घटाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट घट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 - 5 कितना होगा? बोलिए 2। यहाँ कितना बचा? ये 7 और ये 5 घट गया, ये बचा 6। 6 - 4 कितना होता है? बोलिए 2। 6 और 4 भी खत्म हो गया। अब ये बचा कितना? बोलिए 12। 12 - 7 तो कितना होता है? बोलिए 5। 522 आया। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लीजिए। देखिए, प्रश्न में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको नियम मालूम होना चाहिए घातांक करनी का, बस, और कुछ नहीं। जैसे घातांक करनी में कुछ नियम है, जैसे कि मान के चलिए a पर पावर n है और प्लस a पर पावर m है, ठीक है। तो जोड़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जैसे है वैसे छोड़ देंगे।
अगर यहीं पे a पर पावर n है और गुना है a पर पावर m, समझ पाए, अगर गुना में दोनों का क्या है, बेस समान है, दोनों का बेस समान है। इसे मान के चलिए कि 10 पर पावर 14 और गुना 10 पर पावर 17 और गुना 12 पर पावर 13, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि इसका और इसका बेस क्या है, समान है। तो अगर बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a पर पावर n प्लस m, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 14 और 17, तो 14 दूना 28, 28 और 3 कितना होता है, बोलिए 31, समझ पाए। तो इसको हम 31 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 31। और लेकिन ये जो है बेस आया बराबर, बोलिए बेस नहीं आया बराबर, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 12 पर पावर 13 ही छोड़ देंगे। समझ पाए, बोलिए हाँ। तो ये तो बताएं कि गुना में क्या होता है, प्लस होता है। अगर पावर गुना में हो, समझिएगा कि ये पावर जो था क्या था, गुना में था, तो हम पावर को क्या किए, सिंपली जोड़ दिए। अगर ऐसे आए a पर पावर n इस पर पावर m, ठीक है, मतलब ये क्या है, पावर पे पावर है, तो ये पावर पे पावर जो होता है ना, ये गुना हो जाता है कि n गुना m, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि एक एग्जांपल समझाए, बोले नहीं समझ में आ गया। तो अगर गुना में जोड़ होता है तो भाग में घटा होगा, समझ पाए, बोले हाँ, इतना सा सभी को पता है, जिसे पता नहीं था उसे भी अब पता हो गया। तो अब देखिए कि ये प्रश्न में क्या बताया गया है कि 0.7, समझिएगा 0.7 पर पावर कितना है, 2, और बटे में कितना है, तो बोलिए ये किसका क्यूब है, बोले 7 का क्यूब तो 343 होता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब ये इस टाइप से है, ठीक है। 0.7 का क्यूब, 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 343, और नीचे में बटे 10 बटे 10 बटे 10, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 3 अंक के बाद। समझ पाए, बोलिए हाँ। ये है आपका 0.7 पर पावर कितना पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि 0.7 पर पावर क्या है, x है, और बटे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलिए कि अगर ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.7 पर पावर 2 और इस पर पावर 3, बोलिए 49, समझ में आए कि ये जो 2 है पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 49, और नीचे का दशमलव समझ पा रहे हैं, दशमलव 2 अंक के बाद आ जाएगा। तो इस 49 को केवल हम 0.7 पर पावर 2 लिखे, और इस पर पावर तो 3 है ही। तो अभी हम बताएं कि पावर पे पावर आता है तो क्या हो जाता है, गुना। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 0.7 पर पावर 6 ना, 0.7 पर पावर कितना हो जाएगा, बोलिए 6। चलिए 0.7 पर पावर कितना हो गया, 6। अब देखिए कि ये जो लिखा हुआ है 0.7 पर पावर 6, इधर किस में है, भाग में। अगर इसको उठा के हम इधर ले जाएं तो किस में आएगा, बोलिए गुना में। 0.7 पर पावर 6 इधर आ गया आपका गुना में, इधर भाग में था तो उधर लेके चले गए, किस में चला गया, भाग में। समझ पाए। अब देखिए सबका बेस क्या है, बराबर है, बेस 0.7 0.7 0.7, सबका बेस क्या है, बराबर है। तो जो भी आपका गुना में है वह जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और समझिएगा ऐसे नहीं समझिए कि 0.7 पर पावर कितना हो गया, बोलिए 8, और नीचे कितना है 0.7 पर पावर 3, और इधर लिखा हुआ है 0.7 पर पावर x। समझ पाएँ, अब समझ पाएँ, बोलिए हाँ। तो अब देखिए कि ये गुना में था तो क्या किए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या है, भाग में है, बेस दोनों का क्या है, बराबर है। तो अगर गुना में जुटता है तो भाग में घटेगा भी। तो 0.7 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 - 3 तो 5, और ये बराबर है 0.7 पर पावर x का। देखिए दोनों का बेस अगर बराबर है तो पावर बराबर होगा तब नहीं बीच में आप बराबर का सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में बराबर का सिंबल दिया गया है, इसका मतलब बेस भी समान है तो पावर भी समान होगा। और नहीं तो यहाँ पे क्या, ये जो बराबर का सिंबल है ऐसे वाला सिंबल होगा, नॉट इक्वल टू, समझ पाएँ। लेकिन यहाँ पे बराबर का सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि पावर भी आपका बराबर होगा। तो उस हिसाब से x का मान कितना आ गया, बोलिए 5। 5 इसमें है, बोलिए कोई नहीं है, तो कोई नहीं ही मार के निकल जाएंगे। बात समझ पाएँ, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। देखिए कि इस प्रश्न में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए एक प्लस में है, बाकी सब क्या है, माइनस में है ना। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, क्या तरीका है कि आप जो है जितना भी माइनस में है सभी को एक साथ जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, एक तरीका है ना। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, बोले दूसरा तरीका कुछ नहीं, तरीका वही है लेकिन उसको करने का तरीका अलग है। समझ पाए, बोले इस टाइप से समझिए कि सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो जितना भी माइनस वाला है सबको एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं कि देखिए कि 7 8 7 8, उसके बाद 4 बार 6 है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 बार 7 है, 1 2 3, उसके बाद डबल 3 है। सभी माइनस वाला है, सभी माइनस वाला को एक साथ जोड़ दिए तो कितना हो गया, बोलिए 7 3 10, 10 10 20, 20 4 24, करी 4 हाथ में रहल 2। ठीक है, तो 2 और 7 और 3 कितना हो गया, 7 और 3 10, और हाथ वाला 2 18, 18 2 20, 5 25, करीब 5 हाथ में रहल 2, ये हो गया 10, 10 7 17, 17 3 20, 3 23, 23 करीब 3 हाथ में रहल 2, कितना हो गया 6 2 8, 8 7 15, 15 345 हुआ। तो इसमें घटाना है, ये टोटल किस में है, माइनस में, सभी माइनस को जोड़े हैं। तो अब क्या करना है कि ये जो है 8 7 8 7 8, इसमें जो है हमें 3 2 5 3 2 5, 15 300 कितना है 54, 54 को क्या करना है, घटाना है। तो कितना हो गया, बोलिए कि 4, ये कितना हो गया, बोलिए 2, ये कितना हो गया, बोलिए 5, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, बोलिए 6, नहीं 7। ठीक है 7, तो 72 524, 72 524, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया है, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। अगर इस तरीके से भी आप जल्दीबाजी में, मतलब कि काफ़ी कम समय में अगर सोल्व कर पाते हैं तो यह तरीका भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है अगर कम समय में सोल्व कर पाते हैं तब। अब देखिए होता क्या, आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपके पास ये सुविधा नहीं होगा, जैसे कि हम अभी कर सकते हैं कि 8 में 8 घटा दिए 0 हो गया। ठीक है, कि E8 में E8 घटा दिए 0 हो गया। इस टाइप से आप नहीं कर पाइएगा, मतलब इस टाइप से मार्क नहीं कर पाइएगा। तो ये जो है, ये जो रैंकिंग का जो अरेंजमेंट करते हैं वहाँ पे आपका क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो अगर बिना ये जो है टच स्क्रीन, समझ पा रहे, जिससे हम पेन से यहाँ पे हम मार्क कर पाते हैं, उसको बिना मार्क किए हुए अगर आप जल्दी से इस मेथड से, मतलब इस टाइप से लिख के सोल्व कर पाते हैं तो वह मेथड भी आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है। चलिए, और बाकी इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, समझिएगा कि जितना माइनस वाला है सब एक बार जुटेगा, समझ पाए, और उसके बाद इसमें घटेगा। तो माइनस वाला को जोड़िए, कितना हो गया 3 और 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20, 4 24, तो 24 जो होगा यहाँ पे आके घटेगा। तो इकाई अंक में घटेगा, 24 में कितना घटेगा, बोलिए 4 घटेगा। 8 - 4 तो कितना बचा, बोलिए 4, और हाथ वाला जो 2 बच गया वो 2 फिर आके इसमें जुड़ जाएगा, मतलब इस साइड वाला में। समझ पा रहे हैं, एक एग्जांपल से और समझाएंगे। तो हाथ में कितना बचा, बोलिए 2, 2 को इसमें वापस जोड़ दीजिए, 2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 5, और 5 और 7, बोलिए 7 5 12, 12 6 बोलिए 18, 18 2 20, 5 25, फिर आ गया 25। 25 का जो हाथ में 2 बच गया वो 2 इसमें आके जुड़ जाएगा, लेकिन जो है 25 का 5 जो है इसमें आके घटेगा। 8 में तो घट गया, अब इसमें घटेगा। 5 अगर इससे निकल गया तो कितना बचा, बोलिए 2। समझ पाए, और हाथ वाला कितना बचा था, हाथ वाला ही 25 हुआ, 2 बचा था। तो 2 को अब किस में जोड़िएगा, बोलिए इसमें 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 3 23, फिर 23 आ गया। तो 23 वाला जो 3 है इसमें घटेगा। समझ पा रहे हैं, 23 वाला जो 3 है इसमें घटेगा, तो इसमें कितना बचा, बोलिए 5, लेकिन हाथ में जो है 2, वह 2 बच गया। उस 2 को फिर इधर जोड़ देते हैं, 6 2 8, 8 7 15। तो 15 का इकाई अंक जो है 5 इसमें घटेगा, तो ये कितना हो गया, बोलिए 2। और अब तो कुछ बचा नहीं हाथ में, तो इसमें आगे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट घट जाएगा। तो हाथ में जो 1 बचा था डायरेक्ट इसमें आगे घटेगा, क्योंकि आगे तो अब अंक बचाना है। तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो कितना हो गया, 72 524, 72 524।
अगर इस मेथड से आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस मेथड से भी आपका समय बचेगा। लेकिन खुदा न खास्ता आप लगभग 10 साल 15 साल इस मेथड पे मतलब ई वाला मेथड जो है सबसे पहले इस टाइप में अरेंज करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। अगर उससे भी आपका कैलकुलेशन जल्दी हो सकता है, अगर जल्दी आप उस मेथड से कर लेते हैं तो इस मेथड को सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। समझ पाए? चलिए देखिए इसमें क्या करना है, बोलिए कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ के इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो तीनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। बोलिए कि 7 और 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। अब ये हो गया आपका 8 और 2 10, 10 4 14। 14 के कितना, 4 हाथ मरल 1, ये हो गया 4, 4 1 5 और 6 5 11 के 1 हाथ मरल रह गया कितना, 1। तो ये हो गया आपका 51। ठीक है, और माइनस आपको करना है 51 620। ठीक है, 51 620। तो घटेगा, बोलिए एकदम नहीं घटेगा, बड़ा इधर है छोटा इधर है। तो ऐसा कीजिए कि बड़ा में छोटा घटा दीजिए, चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो देख के ही लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि आंसर जो भी आएगा वह क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और सब आंसर किस में दिया गया है, पॉजिटिव में दिया गया है। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, एकदम समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, बोलिए कुछ नहीं करना है, जो बताया गया है उसको केवल सोल्व करना है। बोलिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए सिंपली जोड़िए। 3 और 2 कितना हो गया, बोलिए 5। 9 और 7 बोलिए 16। 16 के 6 हाथ मरल 1, 6 और 1 7। ये हो गया आपका 47 65। और ये जो है माइनस का x बराबर जो है 30 69। इस माइनस x को उठा के हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर कितना बच गया, बोलिए 4765 और ये माइनस वाला 30 69 इधर आ गया। अब x का मान निकल जाएगा, बोलिए हाँ निकल जाएगा। तो घटा दीजिए, बोलिए 15 में 9 गया 6, यहाँ कितना बचा, बोलिए 5, ये हो गया 15, 15 में 6 गया फिर 9, ये कितना हो गया। ठीक है, इससे चला गया ना, तो ये बच गया 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, और ये जो 4 माइनस 3 तो कितना है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 96। 16 19 96 है, 16 96 है कहाँ। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए अब इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाइएगा इस टाइप से जैसे हम कर रहे हैं। बोले थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना होगा साइड में जोड़िए। इससे कितना बार 8 है, बोलिए 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद कितना है 8 4 8, तो 8 4 8। उसके बाद कितना है, बोलिए 88। ठीक है, जोड़ दीजिए। 8 का 8 16 8 24 के 4 हाथ मरल 2। ठीक है, 8 का 8 8 दूना 16, 16 4 20, 20 2 22 के 2 हाथ मरल 2, 8 दूना 16 और 16 17 18, 18 के हाथ मरल 1। तो ये हो गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद ये आ गया आपका 9824 और यहाँ पे माइनस x और बराबर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी जोड़ दीजिए आराम से। ठीक है, कितना है 7337 और जोड़ना कितना है, बोलिए कि 737। 7 दूना 14 के 4 हाथ मरल 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, हाथ में कुछ नहीं बचा, 7 3 10 के 0 हाथ मरल 1 और ये 80 74 बराबर कितना है, बोलिए कि 80 74। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको आके इधर घटा देंगे। समझ पाए कि 9824 माइनस 8074 बराबर x। ठीक है, तो सिंपली आप घटा भी सकते हैं और नहीं तो आपको अगर ऐसे करके घटाना है तो ऐसे करके ही घटा दीजिए। ठीक है, बोले 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 2 माइनस करने का मतलब क्या हो गया 12 माइनस 7 तो ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया आपका 7, 7 माइनस 0 तो क्या हो गया 7 और 9 माइनस 8 तो 1, 1750। ठीक है, 1750 ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए। तो क्या करना है, सिंपली दोनों को जोड़ के इसमें घटा देना है, मतलब इसको घटाना है। तो जोड़िए, कितना है
बोलिए कि 8595, इसमें कितना जोड़ना है? बोलिए कि 23 19 जोड़ दीजिए। 9 5 14 करी 4 हाथ मरल 1, 10 1 11 करी 1 हाथ मरल 1, 5 4 9, हाथ में कुछ नहीं बचा, ये हो गया 8 2 10। इसमें जो है आपको घटाना है 56 58, ठीक है। तो 4 अंक का है, तो ये हो गया 56 58। तो बोलिए 14 माइनस 8, तो 8 6 14, ठीक है। ये हो गया 10 10 माइनस 5, तो कितना हो गया 5। ये कितना बचा? बोलिए 8 8 माइनस 6 तो 2। तो पहचान लिए हैं? बोले नहीं लिए हैं, तो ये 10 माइनस 5 तो 5। 52 56, ठीक है। 52 52 56, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 52 56 ही इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि इसको और इसको जोड़ के इसको घटा देना है, ठीक है। कि 3895 में कितना जोड़ना है? बोलिए कि 1089। तो 9 5 14 करी 4 हाथ मरल 1, कितना हो गया 9 9 9 18 करी 8 हाथ मरल 1, 8 और 1 9 और 3 और 1 4, ठीक है। इसमें फिर इसको घटा देना है ना। 15 63, तो कितना हो गया? बोलिए 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, 34 21, ठीक है। 34 21 34, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। समझ पाए? बोलिए हाँ एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। देखिए इसमें अब क्या करना है? बोलिए कि इसको 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 एक साथ जोड़ देना है, इसको और इसको एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए। बोलिए कितना है? बोलिए कि 5982, उसके बाद 13 45 13 45, उसके बाद कितना है? बोलिए कि 736 736, तीनों को जोड़ना है। तो कितना हो गया? बोलिए कि 5 और 2 7, 7 3 10 3 13 करी 3 हाथ मरल 1, ये कितना हो गया 9 9 4 13 13 3 16 करी 6 हाथ मरल 1, ये हो गया 10 10 और 10 20 करी 0 हाथ मरल 2, 7 और 1 8। अगर इन तीनों को जोड़ दिए तो ये आ गया आपका 80 63। अब इन दोनों को जोड़ना है, माइनस का ये x है और बराबर इन दोनों को भी जोड़ना है। आराम से जोड़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 45 88, और इसमें जोड़ना है कितना? बोलिए 992। 8 2 कर 0 हाथ मरल 1, ये कितना हो गया 9 9 9 18 करी 8 हाथ मरल 1, 10 10 5 15 करी 5 हाथ मरल 1, और ये हो गया 55 80। इसको जोड़े कितना हो गया? बोलिए 55 80। अब इसको इधर कहने का मतलब क्या? 80 63 और माइनस का 55 80 बराबर क्या हो जाएगा? x का। अब इन दोनों को क्या कीजिए? घटा दीजिए। समझ पाए? सिंपली घटा दीजिए। तो बोले इसको भी जब इतना को ऐसे किए तो यहाँ पे क्या मास्टरी दिमाग लगाएंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। 80 63 में कितना घटाना है? बोलिए कि 55 80। तो ये कितना हो गया? बोलिए 3, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा? बोलिए 9 9 माइनस 5 तो 4 हो गया। यहाँ कितना बचा? बोलिए 7 7 माइनस 5 तो कितना हो गया 2, 24 83 24 83, इनमें से कोई नहीं। बोलिए चलिए इसको देखिए। अब देखिए अभी तक तो क्या था? जोड़ था, अब गुना आ गया। तो गुना भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको गुना करना आता है वैसे गुना आप कर दीजिए, और नहीं तो अगर थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगाना है तो ट्रिक भी लगाते हैं। बोले कितना होता है दोनों गुना करने के बाद? 12 8 96, ठीक है। ये हो गया आपका 136 गुना, इन दोनों को गुना कर दिया 96। इसको हम लिख सकते हैं 136 गुना 100 माइनस 4, 96 को 100 माइनस 4, 100 से गुना करने पे क्या होगा? बोलिए 136 पे डबल 0, तो फिर तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करने के बाद क्या क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 4 से इसको गुना कर देते हैं। 6 चौक 24 करी 4 हाथ मरल 2, ठीक है। 4 तिया 12 13 14 करी 4 हाथ मरल 1, और 4 1 4 और 1 5। घटाना ही है ना, नीचे ही लिख दिए, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 10 माइनस 4 तो 6, 9 माइनस 4 तो 5, 5 माइनस 5 तो 0, ठीक है। 5 माइनस 5 तो 0, और ये कितना हो गया आपका? कुछ नहीं घटा इसमें, 13 0 56। इनमें से कोई नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? 13 0 56 ही आएगा इसका आंसर, जबकि हम बिल्कुल कैसे बेसिक से बताए हैं, कोई अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाए हैं।
तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से फिर से सोल्व करेंगे आगे।